से थोड़ा दूर आ गई हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है वहां पर। देखिए घाट पर जो है काफी ज्यादा भीड़ है और इतनी ज्यादा भीड़ है कि भीड़ से निकलकर मुझे यहाँ पर आकर कवरेज करनी पड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए, घाट पूरी तरीके से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था और अर्घ्य देने का जो सिलसिला है यहाँ पर लगभग 1 घंटे पहले से शुरू हो चुका है। माँ छठी मैया को याद किया जा रहा है, माँ छठी मैया के जो गीत है वो गाए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, गंगा घाट की तस्वीरें, पटना की गंगा घाट की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। यहाँ पर मौजूद है और जो छठ व्रती है वो टीका लगाकर मांग उसको लगाकर अर्घ दे रही है। और ये छठ की छठा है जो आप देख सकती है कि घाट पर भारी संख्या में जो भीड़ है उसे देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। कुछ लोगों को बाहर की तरफ रोक दिया है ताकि वो रुके रहे। एक एक करके जो छठ व्रती है गंगा में डुबकी लगाकर अर्घ देकर बाहर निकल रहे हैं और साथ ही जो दूसरे लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनको अंदर जो है प्रवेश किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जो खूबसूरती है, गंगा घाट की जो खूबसूरती है वो छठ व्रत में यानी कि इस महापर्व में देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रीति, गंगा के लिए कहा जाता है कि गंगा में नहाकर डुबकी लगाकर सारे जो पाप हैं ना वो धुल जाते हैं। और खास तौर पर जब छठ का अवसर हो और छठ के मौके पर ये डुबकी लगाना मुझे लगता है और भी ज्यादा पुण्य होगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए गंगा में जो डुबकी है वो यहाँ पर व्रती लगा रहे हैं, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ। और अर्घ और सूप जो आप देखिए किस तरीके से सजाए गए हैं, इन्हीं सूप के द्वारा जो है अर्घ दिया जा रहा है, जोत जलाई जा रही है आस्था की। केला है, नारियल है, वहाँ पे तमाम जो फल होते हैं वो यहाँ पर है। और ये आस्था का जो महापर्व है वो गंगा के इस पवित्र जल में जो है घुलता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि तमाम जो व्रती है वो लगभग 2 से 3 घंटे से गंगा में खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो इंतजार भी कर रहे हैं कि कभी जो भीड़ है वो खत्म होगी और वो अंदर प्रवेश करेंगे। भीड़ बढ़ गई है तो तस्वीरें देख सकती हैं आप, काफी ज्यादा यहाँ पर जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। हालांकि कई लोग मुझे लगता है प्रीति अर्घ देकर वापस जाने लगे हैं। जिस तरह से रितेश हमें बता रहे थे कि शुरुआत में ही कुछ लोग आके अपनी जगह को छेक लेते हैं और अपनी जगह को रिजर्व करके और पहले ही अर्घ दे लेते हैं ताकि भीड़ का सामना उन्हें ना करना पड़े। जो लोग अर्घ देने आ रहे हैं या अर्घ हो चुका है, आवाज पहुंच रही है आप तक प्रीति मेरी? चलिए फिर चलेंगे प्रीति के पास। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए पूरा पर्व जिस तरह से 4 दिनों का होता है, लेकिन आज का जो दिन है इसे अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि आज शाम को जिस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और अब कहा मात्र ऐसा पर्व है जहाँ पर डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है ताकि वो कल दोबारा आए, हमारे जीवन में नई रोशनी बिखेरते हुए आए, नए जीवन की कामना करते हुए सारी जो व्रतियां हैं वो अपनी कामना कर रही हैं। एक कहानी भी है यहाँ पर कि सूर्य भगवान की जो सूर्य देवता की जो दूसरी पत्नी है प्रत्युषा, वो डूबते वक्त उनके साथ होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त अर्घ दिया जाए तो और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। चलिए अब आपको एक बार हम रांची लेके चलते हैं जहाँ पर कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, पहले तो आप ये बताइए कि कहाँ आप मौजूद हैं और वहाँ पे कैसा नजारा है, पहले हमारे दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप ये भी बताइए। जी कामरान। कामरान, पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ मौजूद हैं और कैसा नजारा वहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों को किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे। जी कामरान। बिल्कुल, मैं अभी चडरी तालाब में मौजूद हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी तो चडरी तालाब में मैं मौजूद हूँ और लगातार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सूर्यास्त होने का वक्त यहाँ पर 5:10 है। लेकिन पहले जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया छठ व्रतियों ने शुरू कर दी है। और साफ तौर पर जो डुबकी लगाने का जो कार्य है, तमाम छठ व्रती हैं वो तालाब में उतर गई हैं और इंतज़ार है बस उस वक्त का जब डूबते हुए सूरज को यानी अस्त होते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये राजधानी रांची का चडरी तालाब है जहाँ पर छठ व्रती महिलाएं तालाब में उतरकर
डुबकी लगा रही हैं और उनके साथ साथ जितने भी उसके घर के सदस्य हैं, तमाम घर के सदस्य भी इस व्रत में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते नजर आते हैं। और साफ तौर पर अभी का जो वक्त है उसके बाद जो हम लगातार दौरे का भी जिक्र कर रहे थे, जिस दौरे में ठेकुआ होता है उस ठेकुए का इंतजार तमाम लोगों को भी होता है ताकि वो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकें। और अब जब यहाँ पर सूर्यास्त होने के वक्त डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद सवेरे जब अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूरज को, उसके बाद लोगों को ठेकुआ मिल पाएगा। तो साफ तौर पर इंतजार है तमाम लोगों को उस वक्त का जब उन्हें ठेकुआ यानी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ठेकुआ जो प्रसाद आज सुबह से बनाया जाता है उसको ग्रहण कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे लिया जाता है उसके बाद मिलता है। लेकिन कामरान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात भर वहीं पर रुककर सूर्योदय होने का इंतजार भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये परंपरा है, ये रिवाज भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो तालाबों में ही या घाटों में ही रात भर रुकते हैं और सूर्य उदय होने का इंतजार करते हैं। उसके लिए भी राजधानी रांची में कई जगह, कई तालाब और घाटों में ऐसी व्यवस्था की गई है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉटेज के जैसा भी बनाया गया है जो चेंजिंग रूम भी है। और अगर यहाँ पर कोई भी छठव्रती महिलाएं रुकती हैं, विश्राम करती हैं, उनके साथ जो परिवार वाले रुकते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ठंड का मौका है, लेकिन आस्था के आगे ठंड क्या और आस्था के आगे गर्म क्या, तो साफ तौर पर आस्था यहाँ पर अच्छी खासी होती नजर आती है। और लोग जो हैं, जो छठव्रती महिलाएं हैं, वो यहाँ पर भी रुकती हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर जाकर उस पूरी प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन सवेरे यानी तकरीबन 2 बजे से फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है जब छठव्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचती हैं। और घाटों अच्छा कामरान, वहाँ पर भीड़ तो बहुत है, लेकिन क्या ऐसे कुछ व्रतियाँ आपके आसपास है जिनसे आप बात कर सके, जिन्होंने अर्घ दे लिया हो और वो कुछ गीत हमें सुना दे हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारी ये कोशिश होगी कि जो छठव्रती महिलाएं हैं उनसे बात करें, लेकिन तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर दिखा भी रहे हैं कि जो प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रिया की जा रही है और छठव्रती भी उसमें कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो साथ ही साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी इसमें बिजी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना खास होता है। आज का दिन कितना खास होता है, आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कुछ कहना? हम लोग देखने के लिए आए हैं ये का, क्योंकि इस छठ पर्व का बहुत महत्व है, सब मानते हैं। हम लोग तो बंगाली कास्ट के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। मानते हैं और भी यहाँ पर परिवार के लोग हैं। आप बताओ, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, छठ कौन किया, किसने छठ किया है आपके घर में और क्या कुछ हो रहा है अभी तक? मेरे फ्रेंड के घर पे हो रहा है, उनके यहाँ आए हुए हैं। मेरे फ्रेंड के, मेरे घर पे नहीं हो रहा है। कितना इंतजार रहता है छठ के दिन का? इंतजार नहीं रहता है कि मन में आस्था है, अपने नहीं करते होता, दूसरे के घर में होता है तो मन को अच्छा लगता है। यही आस्था और एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और कामरान हाँ ना, देखिए अनेकता में एकता या कहें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत के लिए यूं ही नहीं कहा जाता है। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कामरान, ये इस बात को चरितार्थ करती हैं। जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि एक बंगाली महिला है, भले वो बिहार से नहीं है, उनके घर में इस पर्व को नहीं मनाया जाता है, लेकिन महत्व इतना ज़्यादा इस त्योहार का होता है, इस पर्व का होता है, इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि लोग देखने के लिए तो ज़रूर घाट पर पहुँचते हैं। अपने परिवार में चाहे नहीं हो रही है, चाहे दोस्त के हो रही है, किसी रिश्तेदार के हो रही है, लेकिन देखने के लिए जरूर आए हैं। चलिए एक बार आपको फिर से लेके चलते हैं प्रीति के पास, जो पटना में हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, किस तरह का नजारा आपको देखने को मिला? क्या कुछ महिलाओं ने अब वहाँ पे अर्घ दे दिया है? जी प्रीति, बिल्कुल, यहाँ पर जो व्रती है उन्होंने अर्घ दे दिया है। एक बार फिर से मैं आपको गंगा घाट का नजारा दिखाती हूँ, साथ ही डूबते सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। हालांकि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रती है वो अर्घ देकर अब पानी से बाहर आना शुरू हो चुके हैं और जो सूप है उसमें जोत जलाकर, दिया जलाकर ये लोग घर की तरफ भी वापस लौटना। अच्छा प्रीति, जैसे घर की और जो महिलाएं जा रही हैं, अगर आपके आसपास हो कुछ महिलाएं जो वापस जा रही हो, आप उनसे बात कर सके या आसपास आपके जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बात करके बताएं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कल की उनकी क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ देखिए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और हमें थोड़ा सा अलग हटकर यहाँ पर कवरेज करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे साथ एक खुशी मौजूद है। वो आपको संगीत के जरिए छठ की छठा के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से शाम के वक्त जो खुशी है, काफी ज्यादा भीड़ है, अर्घ दे दिया है। एक गीत वो आने जाने वालों को रास्ता दें, आप उनका सहयोग करें, सपोर्ट करें। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटिया पर
तिवाई चढ़ावेली हो। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटिया पर तिवाई चढ़ाइले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगाइले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगाइले हो। तस्वीरों में आप देखिए जो अर्घ है वो दे दिया गया है। यहाँ पर है भगवान सूर्य को अर्घ दिया हुआ है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और जी बिल्कुल तो लगातार देखिए प्रीति भी तस्वीरें दिखा रही हैं गंगा घाट से, किस तरह वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में अर्घ दिया जा रहा है, समय हो चुका है। और आना देखिए पटना और कह लें कि आप झारखंड बिहार में सूर्य अस्त दिल्ली की तुलना में पहले हो जाता है, इसलिए जो सूर्य अस्त के बाद जो तस्वीरें हैं अर्घ देने की वो वहां से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली में हालांकि अभी तक अर्घ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गढ़वा से भी हमारे साथ मनीष जुड़े हुए थे, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, गढ़वा में क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है, वहां पर क्या अर्घ लोग अब दे रहे हैं, शुरू हो गए हैं? चलिए मनीष के पास लौटेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के गंगा घाट से, वहां पर किस तरह से छठ व्रती पहुंच रही हैं घाट पर और जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से देखिए जो अर्घ देने जा रहे हैं। देखें आप सूप में किस तरह से उनको सामान दिया जा रहा है। बिल्कुल, सूप का आपने जिक्र किया हाना, तो मैं आपको बता दूं कि सूप जो होता है उस सूप में कुछ भी रखना नहीं होता, उसमें जो फल होते हैं वो भी उसका भी एक नियम होता है किन किन फलों को वहां पर रखना है। लेकिन नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से, तो नेहा के पास चलते हैं। नेहा, आमतौर पर नवंबर के इस समय तक ठंड बहुत ज्यादा हो जाती थी दिल्ली में, लेकिन इस साल और सालों की तुलना में आप देखें तो सर्दी कम है और मुझे लगता है ये व्रतियों के लिए अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे अर्घ देना शुरू हो गया है मीनाक्षी, देखिए कि सूर्यास्त लगभग हो ही गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्घ देना भी शुरू हो गया है दिल्ली में। और कुछ देखिए अब धीरे धीरे जो है सूप वर्ती यहाँ पे लेना शुरू कर दी हैं और यहाँ पे अब जो है अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ही आज जो है यहाँ पर अब ये व्रत जो है लगभग अपने आज के अर्घ की ओर बढ़ चुका है। और आज ये अर्घ देने के बाद जो 36 घंटे का उपवास होता है उसमें 24 घंटे ही बचेंगे। आज के बाद कल जो है वर्ती कल सुबह खा लेंगी अर्घ देने के बाद। तो यहाँ देखिए जो छठ का सिलसिला होता है व्रत देने का वो शुरू हो चुका है। मैं धीरे धीरे अंदर आके आपको अगर दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे देखिए अर्घ देने के लिए यहाँ पे यहाँ महिलाएं जो वर्ती हैं वो शुरू करती हैं। और यहाँ पे पहले क्या होता था कि नदी होता था तो नदी में अच्छे से अर्घ दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ती सिर्फ पानी में लेके खड़ी हो रही है और अर्घ दे रही है। यहाँ जो दूर दराज जो भी परिवार से दूर दराज या गंगा से दूर दराज होते हैं वो अगर किसी पानी में भी गंगा जल मिला ले वो भी गंगा के समान ही मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा का यही महत्व है और इसीलिए गंगा गंगा है। मैं थोड़ा से इस तरफ बोलूँगी आने के लिए अपने कैमरा पर्सन को कि इस तरफ उनको वो छटा देखने को मिलेगी जो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी इस तरफ आने के लिए। एक मिनट, मैं एक बार इधर आने के लिए बोलूँगी। इधर कैमरा इधर कर दे अगर इस तरफ हो सकता है तो। देखिए चूँकि ये पूरा लंबा चौड़ा घाट है और ये देख रही है किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपना अर्घ दे रही हैं और वो कोशिश कर रही है। हो सकता है देखिए अब जो है अर्घ लगभग अपने सभी महिलाएं यहाँ पे फटाफट अर्घ दे रही हैं, क्योंकि अब जल्दी से ही यहाँ पे अर्घ दे के छठ माई को की आराधना करके उनसे जो मन्नतें जो उन्होंने दी है उसके लिए धन्यवाद और जो उनसे मांगना है वो मांग लिया जाएगा उनसे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जल्दी अर्घ देने के लिए महिलाएं यहाँ पे कर जी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि महिलाएं जो है अर्घ दे रही है, बाकी सभी जो परिवार के लोग हैं वो दूर बैठे हुए क्योंकि कोरोना का समय है। और एक
घर नहीं जा बिल्कुल सकते एहतियातन तो तौर एक पर नेहा अर्घ तो आर्टिफिशियल हम लेक लोग जरूर दे बनाकर सकते हैं। अर्घ देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि अर्घ देने से कुछ देर पहले ही महिलाएं सूप लेकर और सूप में जो कुछ चीजें रखनी होती हैं उनको लेकर खड़ी हो जाती हैं पानी के अंदर, और उसके बाद सूर्य की ओर चेहरा करके वो काफी देर तक खड़ी रहती हैं जब तक सूर्य अस्त ना होने लगे, और उसके बाद अर्घ देने का काम जब सूर्य अस्त होने लगता है तब शुरू किया जाता है। बिल्कुल लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप अपने घर पर कहीं भी घाट पर जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से आपके घर में छठ मनाया जा रहा है, आप किस तरह से इस छठ में सहयोग कर रहे हैं, वो आप अपनी तस्वीर के जरिए, एक सेल्फी के जरिए हमें बता सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए, और जिस तरह से भी आप छठ को मना रहे हैं उस तस्वीर को, सेल्फी को आप इस नंबर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर एक बारी मैं आपको बता भी देती हूँ, वो नंबर है 8588999955। आप इस नंबर को नोट करिए और हमें सेल्फी भेजिए। हम सेल्फी आपकी हमारे टीवी स्क्रीन पर चलाएंगे, हमारे चैनल पर चलाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से आपके घर में छठ का पर्व जो है मनाया जा रहा है। चलिए अब आपको गढ़वा लेके चलते हैं मनीष मिश्रा के पास, जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के यहाँ मौजूद हैं।